आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो किसी की आप बीती है और यकीन मानिए ये रोंगटे खड़े कर देने वाला एक किस्सा है। ये कहानी है राजस्थान के एक गांव की जहां समय एक श्राप बन जाता है और खामोशी चीखने लगती है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। बस यही एक लाइन इस पूरे रहस्य की, इस पूरे खौफ की जड़ है। एक ऐसा नियम जिसे तोड़ने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की, क्योंकि जानते हैं इसका अंजाम क्या है, इंसानियत खो देना। तो ये कहानी हमें लेके चलती है राजस्थान के एक छोटे से गांव बिश्नोई में, एक ऐसी जगह जहां दिन और रात में जमीन आसमान का फर्क है। तो हुआ ये कि एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली टीम इस गांव में पहुंची और पहुंचते ही रेगिस्तान की उस तपती गर्मी में भी उन्हें एक अजीब सी सर्द हवा ने घेर लिया। दिन में तो सब ठीक था, मतलब बिल्कुल एक आम गांव जैसा, धूल भरी गलियां, शांत माहौल। पर जैसे ही सूरज ढला, मानो पूरे गांव पर किसी ने चादर डाल दी हो। हर एक दरवाजा बंद हो गया। ऐसा लगा जैसे पूरा का पूरा गांव किसी अनदेखे खौफ से छिपने की कोशिश कर रहा हो। ये शब्द थे गांव के बाहर मिले एक बुजुर्ग के। सिर्फ शब्द नहीं, एक चेतावनी। और उनकी आंखों में जो डर था ना, वो कोई मामूली डर नहीं था। वो ऐसा डर था जो बरसों से इकट्ठा होता है, गहरा और बिल्कुल असली। और ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये उस हकीकत का पहला छोटा सा इशारा था जिसका सामना वो लोग करने वाले थे। तो अब बात करते हैं उस पहली रात की। वो रात जहां से आम दुनिया पीछे छूट गई और कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। ठीक इसी समय पर, ना एक मिनट आगे ना एक मिनट पीछे, रात के ठीक 11:17 पर, उसी पल उस खामोश गांव में दहशत ने दस्तक दी। यही वो समय है जो इस पूरे श्राप का केंद्र है। और फिर घटनाएं शुरू हुई, एक के बाद एक। पहले तो कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई, फिर बाहर से एक बहुत धीमी सी आवाज ने किसी का नाम पुकारा, और फिर जो हुआ वो सबसे ज्यादा डरावना था। कमरे के अंदर गीले पैरों के निशान थे जो अंदर की तरफ आ रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि वो गीले पैरों के निशान आए कहां से? सोचिए, वो लोग एक रेगिस्तान के बीच में थे, मीलों मील तक पानी का नामो निशान नहीं था। तो फिर ये निशान किसके थे, कहां से आए थे? इस सवाल का कोई भी लॉजिकल जवाब था ही नहीं। अगली सुबह का मंजर तो और भी खौफनाक था। उन्हें पता चला कि गांव का एक लड़का गायब है, पर गांव वालों का रिएक्शन वो हैरान करने वाला था। कोई अफसोस नहीं, कोई खोजबीन नहीं, बस एक अजीब सी खामोश स्वीकृति, जैसे सबको पहले से ही पता था कि क्या हुआ है। ये एक तरह की खामोशी की साजिश थी, जहां सच तो सबको पता था पर बोलने वाला कोई नहीं था। अब ये समझने के लिए कि आखिर गांव वाले इतने चुप क्यों हैं, टीम ने इस रहस्य की तह तक जाने की ठानी, और उनके सारे रास्ते उन्हें एक ही जगह पर ले जाकर छोड़ रहे थे। गांव के बीचों बीच खड़ा वो एक पुराना श्रापित पीपल का पेड़। उस पेड़ के नीचे कुछ अजीब चीजें रखी हुई थी, लाल चूड़ियां, काले धागे, फटे हुए घूंघट। ये कोई पूजा का सामान नहीं था, ये किसी को शांत करने की कोशिश लग रही थी। ये सारी चीजें किसी बहुत लंबी और दर्दनाक कहानी की तरफ इशारा कर रही थी। आखिरकार गांव की एक बुजुर्ग महिला ने अपनी चुप्पी तोड़ी, और जो कहानी उसने बताई वो इस श्राप की जड़ थी। उसने बताया कि ये श्राप एक औरत का है, जिसे कई साल पहले इसी पेड़ से बांधकर मार दिया गया था। उसे डायन का नाम दे दिया गया था। तो असल में वो कोई बुरी आत्मा नहीं थी, वो तो सच का शिकार हुई एक औरत थी। और उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो सवाल पूछती थी, और उसका श्राप उन लोगों के लिए था जो सच को दबाते हैं, जो सच को छुपाते हैं। वो एक पीड़ित थी, कोई राक्षस नहीं। पहले तो टीम को लगा कि ये सब बस गांव की कोई पुरानी कहानी है, एक लोक कथा। पर बहुत जल्द ये खौफनाक एहसास उनके लिए पर्सनल बन गया। उन्हें समझ आ गया कि ये श्राप सिर्फ गांव तक ही नहीं है, वो अब उनका पीछा कर रहा था। और फिर डर ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उनके कैमरे में ऐसी फुटेज मिली जो उन्होंने कभी शूट ही नहीं की थी। एक साया उन्हें सोते हुए देख रहा था। गांव से बाहर जाने की हर कोशिश नाकाम थी। सारे रास्ते घूम फिरकर वापस गांव में ही ले आते। और फिर चीजें और भी अजीब होने लगी। आईने में उनकी परछाई कुछ देर से हिलती थी। फुसफुसाहटें अब बाहर से नहीं बल्कि उनके अपने दिमाग के अंदर से आने लगी थी।
जरा सोचिए, ये डर की वो हद थी जहां हकीकत और वहम का फर्क मिट जाता है। और फिर इस डर ने एक असली जानलेवा रूप ले लिया। उनका एक दोस्त अमन एक रात बस बाहर गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। वो गायब हो गया। अब ये सिर्फ कोई कहानी नहीं थी, ये एक जानलेवा हकीकत बन चुकी थी। जैसे तैसे वो लोग उस गांव से तो निकल आए, पर गांव पीछे छूट गया। श्राप नहीं, वो श्राप उनके साथ शहर तक आ गया। वो मानसिक पीड़ा, वो खौफ उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। ये साफ था कि इस श्राप की पहुंच बहुत बहुत लंबी थी। कहानी अधूरी है। हर रात ठीक 11:17 पर उनके फ़ोन पर यही एक ऑडियो मैसेज आता था। एक खामोश सी फुसफुसाहट में सिर्फ यही 3 शब्द। ये एक रिमाइंडर था कि वो भाग नहीं सकते, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में। टीम को ये समझ आ चुका था कि भागने से कुछ नहीं होगा। इस श्राप से बचने का, या कहें कि इसका सामना करने का, सिर्फ एक ही तरीका था, और वो था सच को सबके सामने लाना। और ठीक तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उनका खोया हुआ दोस्त अमन वापस आ गया, पर वो अब पहले जैसा अमन नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। वो अब उस श्राप का एक दूत बन चुका था जो उन्हें आखिरी चेतावनी देने आया था। उसने कहा कि बिश्नोई कोई जगह नहीं है, ये एक जिंदा याद है जो सच को दबाने वालों का पीछा कभी नहीं छोड़ती। ये सुनने के बाद उन्होंने एक आखिरी हिम्मत भरा फैसला किया। वो वापस उसी खाली वीरान गांव में गए और ठीक रात के 11:17 पर उसी पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर उन्होंने उस औरत की पूरी सच्चाई को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रण लिया कि ये कहानी अब और छुपी नहीं रहेगी। और जैसे ही उन्होंने रिकॉर्डिंग पूरी की, एक भयानक प्रतिक्रिया हुई। कहते हैं पेड़ जोर जोर से कांपने लगा, हवा में धूल का बवंडर उड़ गया, और फिर एक बहुत जोरदार धमाके जैसी आवाज के साथ सब कुछ एकदम शांत हो गया। एक पल को तो उन्हें लगा कि बस काम हो गया, श्राप टूट चुका है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यही तो इस किस्से का सबसे डरावना हिस्सा है। उन्होंने वो कहानी दुनिया के साथ साझा की, पर आज भी हर रात एक नोटिफिकेशन आता है, एक अनजान नाम से, जिसमें सिर्फ इतना लिखा होता है, तुमने सब नहीं बताया। इससे एक बात तो साफ है, वो जो भी है वो अभी भी सुन रही है और वो संतुष्ट नहीं है। तो सवाल अब भी वही है कि अगर पूरी कहानी बताने के बाद भी श्राप नहीं टूटा, तो फिर सच्चाई का वो कौन सा हिस्सा है जो अभी भी छिपा हुआ है? ऐसा कौन सा राज है जो आज भी उस गांव की मिट्टी में दबा है और हर रात लौट कर आता है?